फ्रेंड्स, आई एम सुमित गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही टेक्निकल सा चैप्टर है और इंटरेस्टिंग चैप्टर है हमारा रिलेटिव मोशन। तो ये हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं कि रिलेटिव मोशन क्या होता है और रिलेटिव मोशन के ऊपर बेस्ड जो एग्जांपल्स हैं वो हम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि रिलेटिव का क्या मीनिंग है। रिलेटिव का क्या मीनिंग है, हमें सबसे पहले ये बात समझनी है। तो अब आप समझिए, अगर मैं मान लीजिए मैं आपसे ये पूछता हूं कि दिल्ली का डिस्टेंस कितना है, दिल्ली का डिस्टेंस कितना है। अगर मैं आपसे ये बात पूछता हूं तो आप क्या बताएंगे? आपके पास इस बात का कोई जवाब नहीं होगा कि दिल्ली का डिस्टेंस कितना है। आपके माइंड में एकदम से ये क्वेश्चन आएगा, कहां से, फ्रॉम वेयर, कि दिल्ली का डिस्टेंस कहां से कितनी दूर, कितना डिस्टेंस है। ये हमें पता होना चाहिए कि हम कहां से पूछ रहे हैं। कि मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि पानीपत से कितनी दूर है, या करनाल से कितनी दूर है, या चंडीगढ़ से कितनी दूर है। तो ये देखिए, यानी कि रेफरेंस हर चीज के लिए, हर चीज के लिए, यूनिवर्स में हर चीज के लिए हमें बल्कि एक रिलेटिव टर्म की जरूरत होती है किसी चीज को डिफाइन करने के लिए। जैसे अब मैं पूछूं डिस्टेंस ऑफ दिल्ली फ्रॉम पानीपत, यानी कि ये तो हुआ हमारा, इसे हम बोलेंगे ये है हमारा ऑब्जेक्ट पॉइंट। ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट पॉइंट है। यानी कि मैं यहां पर क्या है मेरा ऑब्जेक्ट, यहां मेरा ऑब्जेक्ट है डिस्टेंस ऑफ दिल्ली। अब यहां पर एक हमारा क्या है, देखिए मैं अगर पूछता हूं पानीपत से, तो पानीपत क्या है? हमारा रेफरेंस पॉइंट है या रिलेटिव पॉइंट है, वो हमारा रिलेटिव ऑब्जेक्ट है। यानी कि हम ये कहेंगे रेफरेंस, रिलेटिव ऑब्जेक्ट या हमारा रेफरेंस ऑब्जेक्ट, एक ही बात है। यानी कि जब भी किसी चीज की बात की जाती है, तो किसी भी क्वांटिटी की बात की जाएगी तो किसी दूसरी क्वांटिटी के रेफरेंस में की जाएगी, दोस्तों उसे हम बोलेंगे वो क्या है? हमारा रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस क्वांटिटी है। जैसे मैंने यहां पूछा डिस्टेंस ऑफ दिल्ली, तो दिल्ली हमारा ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस ऑफ दिल्ली फ्रॉम वेयर, फ्रॉम पानीपत, तो हमारा रेफरेंस ऑब्जेक्ट क्या है? पानीपत है। तो यानी हम डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं बिटवीन दिल्ली एंड पानीपत। तो दिल्ली का डिस्टेंस अगर मैं पानीपत से पूछता हूं तो ये इसका मीन्स ये हुआ कि मैं पूछ रहा हूं डिस्टेंस ऑफ दिल्ली फ्रॉम पानीपत, यानी डिस्टेंस ऑफ दिल्ली इन रेफरेंस ऑफ पानीपत। यानी कि मैं अगर इसे P पॉइंट कहूं और इसे मैं Q पॉइंट कहूं, ये मेरा P, ये Q पॉइंट है और ये मेरा P पॉइंट है, और मैं ये निकालना चाह रहा हूं PQ डिस्टेंस कितना है, PQ डिस्टेंस कितना है। यानी मैं पानीपत से दिल्ली जा रहा हूं तो डिस्टेंस ऑफ, यानी PQ डिस्टेंस कितना है मेरा, PQ का मैग्नीट्यूड कितना है, तो हम ये कहेंगे यानी कि डिस्टेंस ऑफ Q इन रेफरेंस ऑफ पॉइंट P, डिस्टेंस ऑफ Q इन रेफरेंस ऑफ Q। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, जिस चीज का हम जानना चाहते हैं, जिस चीज का डिस्टेंस जानना चाहते हैं या वेलोसिटी जानना चाहते हैं या एक्सेलरेशन जानना चाहते हैं, वो लिखते हैं बाद में, और जिसके रेफरेंस में निकालना चाह रहे हैं उसे लिखते हैं हम पहले। उसे हम क्या लिखते हैं? पहले लिखते हैं। तो ये मेरा क्या है, इसको मैं कैसे पढ़ूंगा? यानी कि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कहें अगर, यहां सिंपल डिस्टेंस ऑफ Q, या डिस्टेंस, ये दिल्ली है हमारी Q, डिस्टेंस ऑफ दिल्ली इन रेफरेंस ऑफ पानीपत। P मेरा क्या है? पानीपत है। तो यानी ये हमें क्लियर होना चाहिए। एक तो इसमें बार बार हमें क्या होगा? ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, बार बार किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफरेंशिएट करेगा, अलग अलग होगा, और एक हमें जरूरत पड़ेगी रेफरेंस ऑब्जेक्ट की। तो ये ऑब्जेक्ट को मैं O से डिनोट करूंगा हर जगह, ये आप ध्यान रखेंगे, और रेफरेंस ऑब्जेक्ट को मैं डिनोट करूंगा OR से, रेफरेंस ऑब्जेक्ट, ये OR से। मैं आपको ध्यान रखना, ये दो चीजें हमारे सारे क्वेश्चन में यूज होगी, एक तो ऑब्जेक्ट पॉइंट और एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है ऑब्जेक्ट का और रेफरेंस ऑब्जेक्ट का। ये मैंने आपको एक सिंपल से एग्जांपल से समझाया है।
अब देखिए आप, अब मैं निकाल दिया था मैंने डिस्टेंस की बात की। अब हम आ जाते हैं साइंटिफिक टर्म पे, डिस्प्लेसमेंट पर। डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? सबसे पहले देखिए रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, देखिए जब भी किसी चीज की बात होगी वो किसी पॉइंट के रेफरेंस में होगी। अब मैं ले लेता हूं कि एक ही चीज की बात हम कर रहे हैं, हमने एक रेफरेंस पॉइंट के, एक पॉइंट के रेफरेंस में हमने दो ऑब्जेक्ट लिए हैं। आप ये समझिए मैंने क्या लिया, देखिए यहां पर अभी ये वाला काम मेरा खत्म हो चुका है, इसकी मुझे अभी जरूरत नहीं है, ये मैं आपको समझा चुका हूं, ये खत्म हो चुका है हमारा। अब देखिए रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की मैं बात कर रहा हूं। देखिए ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है, और मेरा रेफरेंस पॉइंट है ये ओ, ये मेरा ओ रेफरेंस पॉइंट है। देखिए यहां पर मेरी पोजीशन मान लीजिए पी पार्टिकल की पोजीशन ये है, ये मेरी पी पार्टिकल की पोजीशन है, और ये पोजीशन मेरी क्या है? क्यू पार्टिकल की है। तो देखिए जब मैं पोजीशन लूंगा तो वो भी किसी के रेफरेंस में होगी ना, तो मैंने ये कहा कि ये क्यू के रेफरेंस में है, ये क्यू के रेफरेंस में मेरी क्या है? पोजीशन है। क्यू के रेफरेंस में मैंने पोजीशन ली है, देखिए किसकी? एक पी पॉइंट की और एक क्यू पॉइंट की। अब आप ये कह लीजिए, देखिए यहां पर मैं साथ साथ बता देता हूं आपको, मान लीजिए ये आपका है चंडीगढ़, ये चंडीगढ़ है, और ये चंडीगढ़ से आप एक तो डिस्टेंस ले रहे हैं, एक इस पॉइंट का, एक ये इस पॉइंट का। मान लीजिए ये तो है आपका करनाल, चंडीगढ़ से ये करनाल है, ये अलग डायरेक्शन में मैंने लिया, और एक ये मैंने लिया है चंडीगढ़ से, आप सपोज कीजिए मैंने ले लिया यमुनानगर ले लिया, ये यमुनानगर आप ये सपोज कीजिए हमने इस वाली इस डायरेक्शन से नहीं लिया है, कि हमने अलग डायरेक्शन से लिया है, क्योंकि चंडीगढ़ से यमुनानगर का रास्ता एक अलग भी जाता है, तो उधर से मैंने आप सपोज कीजिए ये दूसरा पॉइंट लिया है। तो अब देखिए यानी कि रेफरेंस क्या है हमारा? पॉइंट चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ के रेफरेंस में एक यमुनानगर लिया है और एक मैंने क्या लिया है? करनाल लिया है। ऐसे ही यहां पर देखिए यानी कि ओ के रेफरेंस में मैंने एक पी पॉइंट लिया है और एक मैंने क्यू पॉइंट लिया है। अब आप यहां देखिए कि अगर ये आप क्या कहेंगे? ओपी क्या है? ओपी क्या है? हमारी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी, यानी ओपी जो डिस्टेंस है वो किसको डिनोट करेगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी को। और OQ किसको डिनोट करेगा? जो ये डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट ऑफ Q को। और अगर मैं ये कहूं कि ये डिस्टेंस कितना होगा, ये PQ डिस्टेंस कितना होगा, तो PQ या PQ डिस्टेंस कितना होगा, ये QP डिस्टेंस कितना होगा। अब देखिए जो इसमें से जो मतलब कि इसके क्लोज है, इसे मैं यहां पर इसके पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। ये मैंने एक नई लाइन ड्रॉ की है एक्स एक्सिस के पैरेलल, नया एक्स एक्सिस ड्रॉ किया है, और एक ये मैंने नया वाई एक्सिस ड्रॉ किया है। अब देखिए जो ये डिस्टेंस होगा QP, यानी कि डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम किससे? Q से। डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम Q, यानी डिस्टेंस ऑफ P इन रेफरेंस ऑफ Q, इसे हम डिनोट करेंगे किससे? QP से। तो QP क्या होगा यहां से? QP यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ P इन रेफरेंस ऑफ Q कितनी होगी? देखिए अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ P इन रेफरेंस ऑफ Q कितनी होगी ये मुझे बताना है। कैसे निकलेगी? तो ये यानी कि ये PQ का डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा? Q से P तक का डिस्टेंस। आपको O से P तक का पता है, O से Q तक का पता है, तो यानी कि अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि P का जो डिस्टेंस है या Q में जितनी डिस्प्लेसमेंट होगी ऑब्जेक्ट की इन रेफरेंस ऑफ Q वो कितनी होगी। यानी कि अगर मुझे चंडीगढ़ से करनाल का डिस्टेंस पता है, सपोज कीजिए 120 किलोमीटर है, या चंडीगढ़ से यमुना नगर का जो डिस्टेंस है वो
80 किलोमीटर है। तो यमुनानगर से इस यहां से करनाल का जो डिस्टेंस है वो कितना है, या करनाल से यमुनानगर, करनाल का जो डिस्टेंस है इन रेफरेंस ऑफ यमुनानगर, क्योंकि यहाँ पर यमुनानगर पहले है और इससे डिस्टेंस ये करनाल का दूर है, तो यहां से इस चीज को देखिए और इस चीज को देखिए, एक ही चीज है, तो यानी ये डिस्टेंस कितना होगा, तो क्लियर सी बात है कितना होगा, ये आपका 120 माइनस 80 कितना होगा, 40 किलोमीटर होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगी। यानी कि अब ये कैसे आया, देखिए अब इस चीज को यहां समझिए कैसे आया। अब ट्रायंगल ला से देखिए, ये ओपी और ये क्यूपी, अब देखिए यहां से क्यूपी किसके, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ या ओ पी क्यू, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, इस ट्रायंगल के अंदर आप देखिए ओ क्यू प्लस क्यू पी, ओ क्यू प्लस क्यू पी, ओ क्यू प्लस क्यू पी किसके इक्वल होगा, ओ क्यू प्लस क्यू पी, ओ क्यू प्लस क्यू पी किसके इक्वल होगा, बाय ट्रायंगल लॉ से ओपी के इक्वल होगा, ओपी के इक्वल होगा। यानी कि क्यूपी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी इन रेफरेंस ऑफ क्यू कितनी होगी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, यानी कि डिस्टेंस ऑफ पी इन रेफरेंस ऑफ क्यू ओ जो है उसमें से डिस्टेंस ऑफ क्यू या डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्यू जो इन रेफरेंस ऑफ ओ है उसे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उन दोनों का जो डिफरेंस होगा तो वो क्या आ जाएगा, हमारा रिलेटिव जो है डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी पी पॉइंट की इन रेफरेंस ऑफ क्यू। तो देखिए सिंपल सी चीजें हैं, ये मैंने आपको बताया है। तो इस तरीके से मैंने आपको जर्नल एग्जांपल से भी समझा दिया, एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी हमें और एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, यानी कि हर चीज को डिफाइन करने के लिए हमें एक बार बार ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है और एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। तो देखिए अब जैसे ये तो मैंने कहा डिस्प्ले, ये तो मैंने क्या निकाल दी, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। इसी तरीके से हमारी क्या बन जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या बनेगी, देखिए अब यहीं पर मान लीजिए जो पार्टिकल इस ओपी के अलोंग मूव कर रहा है वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी u, और जो विद रिस्पेक्ट टू q कर रहा है वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। तो वेलोसिटी ऑफ p, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ p इन रेफरेंस ऑफ q कितनी बनेगी, वो क्या बनेगी, u माइनस में v, u माइनस में v, यानी कि ये भी जो सेम इसी तरीके से, यानी कि जो वेलोसिटी OP के अलोंग है उसमें से माइनस करेंगे किसको, जो वेलोसिटी OQ के अलोंग है। इसे हम ये बोलते हैं वेलोसिटी अलोंग OP, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट पॉइंट है। ऑब्जेक्ट पॉइंट क्या है, देखिए यहां पर P हमारा ऑब्जेक्ट पॉइंट है, और दोनों चीजों को ये समझना है, ऑब्जेक्ट पॉइंट और ऑब्जेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट। रेफरेंस ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, Q है, क्योंकि हम P की बात कर रहे हैं इन रेफरेंस ऑफ Q। तो रेफरेंस, अब देखिए तो यानी कि क्या, अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट वाले जो पॉइंट है उसकी वेलोसिटी निकालना चाहता हूं इन रेफरेंस ऑफ अनदर पॉइंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। यानी कि P की वेलोसिटी इन रेफरेंस ऑफ Q, यानी कि ऑब्जेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी इन रेफरेंस ऑफ रेफरेंस ऑब्जेक्ट। रेफरेंस ऑब्जेक्ट नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि वो रेफरेंस में काम कर रहा है। तो वो क्या होगी, जो ऑब्जेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉइंट, प्लस में ये हम ये कहेंगे प्लस में, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं u प्लस माइनस v, यानी कि रेफरेंस पॉइंट ऑब्जेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी प्लस रिवर्स वेलोसिटी ऑफ द रेफरेंस ऑब्जेक्ट, यानी कि इसकी रिवर्स वेलोसिटी ली जाती है। रिवर्स का मतलब साइन चेंज कर दिया जाता है, जो भी अगर माइनस में होगी तो प्लस में कर देंगे और प्लस में होगी तो माइनस में कर देंगे। तो जिस जिस टर्म का यूज होगा बार बार देखिए, ऑब्जेक्ट पॉइंट का यूज होगा, ऑब्जेक्ट का यूज होगा, रेफरेंस ऑब्जेक्ट का यूज होगा और वेलोसिटी का ये फार्मूला बार बार यूज होगा। ये आप ध्यान रख लीजिए, ऑब्जेक्ट पॉइंट की जो हमारी वेलोसिटी होगी किसी पॉइंट की इन रेफरेंस ऑफ अनदर पॉइंट, वो किसके इक्वल होगी, जो ऑब्जेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी है प्लस
जो रेफरेंस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है उसकी रिवर्स वेलोसिटी, यानी कि रिवर्स वेलोसिटी ऑफ द रेफरेंस ऑब्जेक्ट, यानी कि इसकी तो ऑब्जेक्ट पॉइंट की एक्चुअल वेलोसिटी ली जाएगी, इसे हम क्या कहेंगे एक्चुअल वेलोसिटी, और जो रेफरेंस ऑब्जेक्ट है उसकी क्या ली जाएगी, उसकी क्या ली जाएगी, हमारी रिवर्स वेलोसिटी ली जाएगी, यानी जो वेलोसिटी आई होगी उसको हम क्या कर देंगे, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देंगे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से, अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव लेंगे और नेगेटिव है तो पॉजिटिव लेंगे। तो इस चीज का भी मैं बार बार यूज करूंगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो एक तो देखिए सबसे पहले मैंने बताया कि रिलेटिव टर्म का क्या मतलब है, रिलेटिव कहिए या रेफरेंस कहिए, रेफरेंस मोशन भी से हम कह सकते हैं। उसके बाद देखिए सबसे पहले हमने सीखा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या है। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के बाद मैंने आपको बताया कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, हालांकि हमारा सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी का ही यूज होगा। रिलेटिव वेलोसिटी क्या है हमारी, ये देखिए रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, जो ऑब्जेक्ट पॉइंट की एक्चुअल वेलोसिटी है प्लस जो रेफरेंस ऑब्जेक्ट की रिवर्स वेलोसिटी है, उन दोनों का रिजल्टेंट होती है। रिजल्टेंट का मतलब दोनों को प्लस कर दिया जाता है, तो ये आपने बार बार ध्यान रखना है। अभी मैं ये चीजें लिख रहा, ये मैंने आपको डिराइव करके दिखाई, ये आर्टिकल है आपका छोटा सा, ये आप कर सकते हैं, और ये आपको सिर्फ डिफाइन करनी होती है, हम डिफाइन कर सकते हैं, वो लिखी हुई है सिंपल सी, आप लिख भी सकते हैं। अब देखिए मैं समझा भी रहा हूं, अब रिलेटिव वेलोसिटी के कुछ एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूं, इजी एग्जांपल से समझेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी का क्या मतलब है। इस फार्मूले को नहीं भूलना आपने, हर क्वेश्चन में बार बार यूज होगा। एक ऑब्जेक्ट यूज होगा, एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट यूज होगा, एक वेलोसिटी यूज होगी, एक्चुअल वेलोसिटी यूज होगी ऑब्जेक्ट की, और रेफरेंस ऑब्जेक्ट की क्या यूज होगी, रिवर्स वेलोसिटी यूज होगी। तो ये चार चीजें आपने नहीं भूलनी है, फोकस करना है इस चीज के ऊपर। मैं सारे एग्जांपल इसी से करवा दूंगा, बड़ी जल्दी जल्दी आप देखेंगे कि 2 मिनट का काम है ये, फटाफट से एक एग्जांपल समझ आएगा, उसी के ऊपर बेस दूसरा तीसरा चौथा ऐसे हमारे चलेंगे। तो देखिए अब ये आपने नहीं भूलना। उसके बाद मैं रिलेटिव वेलोसिटी के कुछ एग्जांपल्स और दे रहा हूं आपको। देखिए अब एक एग्जांपल से समझा रहा हूं मैं आपको रिलेटिव वेलोसिटी को। अभी देखिए मैंने आपको बताया कि रिलेटिव जो वेलोसिटी होगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पी पॉइंट, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पी पॉइंट इन रेफरेंस ऑफ क्यू किसके इक्वल होगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पी इन रेफरेंस ऑफ क्यू, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पी जिसकी निकालनी है वो यहां लिखा जाएगा, और जिसके रेफरेंस में निकालनी है वो पहले लिखा जाएगा। तो हम ऐसे लिखेंगे, आप ऐसे लिख सकते हैं, ये ऐसे इसको हम नोटेशन बना लेते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पी इन रेफरेंस ऑफ क्यू। तो देखिए कितनी होगी हमारी, यहां पे वेक्टर भी वेक्टर नहीं डालते, चलिए हम सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पी इन रेफरेंस ऑफ क्यू मैंने आपको बताया था किसके इक्वल होगी हमारी, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है पी, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस रिवर्स वेलोसिटी ऑफ रेफरेंस ऑब्जेक्ट। देखिए रेफरेंस ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस ये क्या चीज है, इसका मतलब है रिवर्स वेलोसिटी ऑफ रेफरेंस ऑब्जेक्ट। यहां पे ये देखिए मैं लिख भी देता हूं, इसका मतलब क्या है, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट में क्या प्लस करेंगे, रिवर्स वेलोसिटी ऑफ रेफरेंस ऑब्जेक्ट। मैं नोटेशन की फॉर्म में यूज किया, मैं बार बार क्वेश्चनों में ऐसे लिखूंगा, आपको ध्यान रखना है। अब आपको, और ये मैंने ये शो की है, मान लीजिए मैं कैपिटल बी से ही शो करूंगा इसे हर जगह, तो ये मैंने कैपिटल बी से शो की है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पी इन रेफरेंस ऑफ क्यू। तो किसके इक्वल होगी वो, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा पी, जिसकी निकालनी है वेलोसिटी, और जिसके रेफरेंस में निकालनी है, क्यू के रेफरेंस में निकालनी है, तो वो हमारा क्या बनेगा, रेफरेंस ऑब्जेक्ट। उसकी क्या ली जाएगी, रिवर्स वेलोसिटी, रिवर्स वेलोसिटी ऑफ रेफरेंस ऑब्जेक्ट। तो जो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी है
P की इन रेफरेंस ऑफ Q, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ P इन रेफरेंस ऑफ Q हमने डिनोट की है V से, और वो किसके इक्वल होगी, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लस रिवर्स वेलोसिटी ऑफ द रेफरेंस ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये कोई हाईवे है, सपोज कीजिए ये हमारा कोई हाईवे है और इस पर कोई एक कार नंबर 1 जिसे मैंने ऑब्जेक्ट का नाम दिया है P, ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या हो रही है, चल रही है। ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है इस हाईवे के ऊपर, इस डायरेक्शन में। ये देखिए मैंने डायरेक्शन बनाई हुई है, ये मेरा P ऑब्जेक्ट है। अब देखिए मैं यहां से 3 केस करूंगा, 4 केस करूंगा। देखिए पहला केस, अब अगर आप इस कार में जो ड्राइवर है उसके साथ वाली स्पीड पर बैठे हुए हैं तो आपको क्या लगेगा, आप खुद ही सोच कर देखिए, आपको लगेगा कार चल रही है, आप तो बैठे हुए हैं। एक तरीके से आप एक तरीके से उसमें ही बैठे हुए हैं, आपको लगेगा कार नहीं चल रही, हमें ऐसा प्रतीत होता है, जबकि कार बड़ी स्पीड से चल रही होती है। आपको और गाड़ियां तो भागती नजर आएगी आपके बाहर वाली, आपको लगेगा इधर से भी जा रही है, दूसरी डायरेक्शन से आ रही है और साथ में से गुजर रही है, लेकिन आपको ये लगेगा आप स्टैटिक पोजीशन में हैं, ऐसा हमें लगता है। तो ऐसा हमें लगता है, क्यों लगता है, देखिए क्योंकि इसी रीजन से। तो देखिए यानी कि मैं इसकी अगर ये कहूं, यहां पर मैं क्या निकाल रहा हूं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ P, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ P निकाल रहा हूं, यानी इसी पॉइंट की रिलेटिव वेलोसिटी किसके रेफरेंस में, इसी के रेफरेंस में निकाल रहा हूं, क्योंकि मैं तो उसी के अंदर ही बैठा हूं ना। तो हमें तो ऐसा लगेगा कि जो उसके अंदर बैठे हैं कि कार हमारी नहीं चल रही, ऐसा प्रतीत होता है। तो यानी कि रेफरेंस वेलोसिटी ऑफ P इन रेफरेंस ऑफ P तो कितनी होगी, तो देखिए क्या होगी, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लस रिवर्स वेलोसिटी ऑफ द रेफरेंस ऑब्जेक्ट। एक्चुअल वेलोसिटी अब देखिए इसकी एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट P की कितनी है, 50 है, और जो ऑब्जेक्ट जो हमारा रेफरेंस ऑब्जेक्ट है वो भी खुद P है, इसकी रिवर्स वेलोसिटी लेनी है। इसकी वेलोसिटी कितनी है, 50 है, इसका रिवर्स लूंगा कितना हो जाएगा, -50, यानी टोटल कितनी हुई, 0। देखिए इस फार्मूले से ये जा रहा है कि हमें ऐसा लगेगा कि हम स्टैटिक पोजीशन में हैं, यानी कि अगर हम किसी भी पॉइंट की रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे उसी ही पॉइंट के रेफरेंस में, यानी कि अगर मैं गाड़ी चला रहा हूं और गाड़ी में मेरे साथ और भी लोग बैठे हैं, हमें बाहर की चीजें चलती हुई नजर आएंगी लेकिन खुद हम स्टैटिक पोजीशन में नजर आते हैं, यानी कि हम तो बैठे हुए हैं आराम से, हमारी कार चल ही नहीं रही, हमें ऐसा लगेगा। तो ये देखिए ये सिर्फ ये फार्मूला, इसी फार्मूले से मैं सारे के सारे एग्जांपल्स आपको करवाऊंगा, बार बार आपको इसको ध्यान रखना है। अब देखिए, अब आप जब ये गाड़ी हाईवे पर चल रही है तो दूसरी गाड़ी खड़ी हुई है, एक दूसरी कार है, वो क्या है, Q है, तो ये खड़ी हुई है, ये स्टैंडिंग पोजीशन में, स्टैंडिंग पोजीशन इसका मतलब वेलोसिटी 0 है इसकी। तो अगर मैं ये कहूं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ P, ये जो चल रही है कार P, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी इन रेफरेंस ऑफ Q कितनी है, Q कितनी है, तो कितनी है, यानी अगर आप खड़े हैं हाईवे पर और कोई गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है तो आपको यही दिखेगा कि वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही जा रही है। क्यों नजर आएगा ऐसा, इसी फार्मूले से देखिए। अब यानी कि मैं P की जो गाड़ी चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इसकी वेलोसिटी निकाल रहा हूं इन रेफरेंस ऑफ Q, यानी जो गाड़ी खड़ी हुई है, जो बंदा खड़ी हुई गाड़ी में बैठा है और वो इसको देख रहा है, यानी कि वो उसकी वेलोसिटी को कितनी देख रहा है वो हमें बताना है, यानी कि P की वेलोसिटी इन रेफरेंस ऑफ Q, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ P इन रेफरेंस ऑफ Q किसके इक्वल होगी, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस रिवर्स वेलोसिटी ऑफ रेफरेंस ऑब्जेक्ट। अब देखिए एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट क्या है, P पॉइंट, P पार्टिकल क्या लिया हमने, कार 1, इसकी स्पीड कितनी है 50, और जो ये रेफरेंस ऑब्जेक्ट है ये तो खड़ा है, इसकी वेलोसिटी कितनी है 0, इसका उल्टा लूंगा रेफरेंस, 0 तो 0 है, चाहे मैं प्लस का लूं चाहे माइनस का लूं, फिर भी मैं माइनस का ले लेता हूं तो -0, तो कितनी आ जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि देखिए ये जो खड़ा है इसको 50 किलोमीटर, जिस कार से स्पीड चल रही है इसको वो ही नजर आएगी। ये चीजें देखिए आप प्रैक्टिकल आपने देखा है, जो आपने देखा है मैं वही समझा रहा हूं, लेकिन मैथमेटिकल फार्मूला से समझा रहा हूं। सारे का सारा बेस ये फार्मूला चलेगा हर क्वेश्चन के अंदर, ये आपने ध्यान रखना है। अब देखिए केस थर्ड में देखिए, अब एक कार तो ये पहली कार तो चली रही है हमारी
पी पॉइंट, पी जिसको मैंने पी से नाम दिया, ये हमारा पहला पार्टिकल है और ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अब एक तीसरी कार चल रही है, ये देखिए ये भी चल रही है, अब ये स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं है और ये कितने किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, ये 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अब आप देखिए तो इस कार वाले को इस कार की स्पीड कितनी नजर आएगी, यानी कि स्पीड ऑफ जो आप पी होगी, यानी कि कार 1 की स्पीड इसके रेफरेंस में कितनी होगी, इन दोनों का डिफरेंस होगी। बिल्कुल यही होता है ना, जो गाड़ी कम स्पीड से चल रही है या ज्यादा स्पीड से चल रही है उनका डिफरेंस हम कहेंगे। यानी अगर मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार चला रहा हूं और दूसरा बंदा 20 किलोमीटर की स्पीड से कार चला रहा है, तो मैं क्या कहूंगा कि मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं तेज चला रहा हूं, आप उसकी स्पीड ये कहोगे, आपकी जो कार की स्पीड है जो वो जांचेगा, वो कितनी जांचेगा, 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आप चल रहे हैं, वो ये कहेगा आपको, क्योंकि 20 किलोमीटर उसकी खुद की चल रही है और आपकी 50 चल रही है, तो वो अपने वाली को तो भूल जाएगा, क्योंकि हर आदमी अपने आप को ये समझता है कि मैं बुद्धिमान हूं। तो यानी कि जितनी स्पीड से वो चल रहा है वो ठीक है, लेकिन जो दूसरी स्पीड से चल रहा है उसको वो जितनी स्पीड उसकी है और आपकी है वो मैच करेगी, बाकी जो डिफरेंस होगा वो हमारी क्या आ जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी। तो यहां से भी देखिए, यानी कि मैं P की रिलेटिव वेलोसिटी कहूं, P की यानी कार 1 की रिलेटिव वेलोसिटी इन रेफरेंस ऑफ दिस कार, यानी कार नंबर 3, यानी कि इन रेफरेंस ऑफ R वो कितनी होगी, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस रिवर्स वेलोसिटी ऑफ रेफरेंस ऑब्जेक्ट। इसकी 50 है और इसकी जो वेलोसिटी है देखिए 15 है, और तो इसका हम डिफरेंस ले, यानी कि इसकी क्या लेंगे, रिवर्स लेंगे। 15 का रिवर्स क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस की तो यानी कि ये 35 किलोमीटर पर आवर हमारी रिलेटिव वेलोसिटी आएगी P की इन रेफरेंस ऑफ R। यानी कि ये बंदा जो ये गाड़ी चला रहा है, ये जो बंदा है इसकी स्पीड जो नजर आएगी इस कार वाले को, ये कितनी कहेगा कि 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इसकी, क्योंकि वो अपनी 15 को भूल जाएगा और इसमें से माइनस कर देगा। तो अब देखिए, अब ये वाला केस देखिए, जो हमने अभी केस किया PR वाला, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब देखिए मैंने एक चौथी कार ली, वो भी 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट है। जिस डायरेक्शन में ये जा रही है, ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, इसकी डायरेक्शन पहले से ही उल्टी है। तो आप देखिए, तो यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ P इन रेफरेंस ऑफ S, इसे मैंने S कहा है चौथी कार को, वो कितनी होगी, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और रेफरेंस ऑब्जेक्ट की रिवर्स वेलोसिटी। तो इसकी तो 50 ही है, ये 50 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, और इसकी वेलोसिटी कितनी है देखिए 15 किलोमीटर पर आवर है, 15 नहीं है, माइनस 15 किलोमीटर पर आवर है, क्योंकि डायरेक्शन की वजह से, इसकी डायरेक्शन इधर है तो उसकी डायरेक्शन उधर है, तो इसकी हम ये कहेंगे कि माइनस 15 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। तो इस माइनस 15 का रिवर्स लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 15, यानी कि ये जो स्पीड नजर आएगी वो कितनी आएगी, 65 किलोमीटर पर आवर स्पीड नजर आएगी हमें P की इन रेफरेंस ऑफ S। और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्योंकि अब इसमें स्पीड जुड़ गई, एक दूसरी डायरेक्शन से आ रहा है 15 किलोमीटर की स्पीड से, हम दूसरी डायरेक्शन से जा रहे हैं, तो हमें स्पीड ज्यादा नजर आएगी और ज्यादा, क्योंकि उसमें भी ये प्लस हो जाएगी अब माइनस की बजाय। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो ये मैंने आपको इसी फार्मूले पर बेस्ड सारे एग्जांपल समझाए हैं। ये 4 केस हैं हमारे, कि जो बंदा उस कार में ही बैठा है उसे वेलोसिटी नजर आएगी 0, जो खड़ा है उसको एक्चुअल वेलोसिटी नजर आएगी जिसमें कार चल रही है, 2 कार वाले सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, उनका डिफरेंस होगी, ये कह सकते हैं। अगर दो कार वाले, 2 मूविंग पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, उन दोनों का सम होगी, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। तो इस तरीके से हमें ये चीजें समझनी है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला बार बार मैं यूज करूंगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हमारे आर्टिकल की तरफ। देखिए हम आर्टिकल करने जा रहे हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी जो होती है हमारी, उसका मैग्नीट्यूड, और जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसको मैं किससे शो कर रहा हूं, कैपिटल V से।
तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ये हमें निकालना है। जो इस आर्टिकल में मैं सिखाऊंगा वही हम क्वेश्चनों में यूज करेंगे, यानी कि ये ब्लूप्रिंट है कि क्वेश्चन किस तरीके से होंगे। मैं जो चीज लिखूंगा वो मैं लिखी रहेगी अब मेरी, आप देखेंगे वो मैं लिख के रखूंगा, मैं ऊपर बार बार क्वेश्चन बदलता रहूंगा, उसमें करता रहूंगा, 5-6 क्वेश्चन इस टाइप से हमारे हो जाएंगे। अगली के लिए फिर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे अगली टाइप के लिए। तो देखिए अब यहाँ पर, तो देखिए ये मैंने सपोज कीजिए ये मेरा ओ पॉइंट है रेफरेंस, जिसके रेफरेंस में हम बात करते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। एक पार्टिकल, ये पी पोजीशन है पार्टिकल की जो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी यू, और दूसरा जो पार्टिकल है उसकी पोजीशन क्यू है। कहीं पे भी ले लीजिए आप, क्यू पोजीशन है, एट एनी टाइम टी वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी। अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पी इन रेफरेंस ऑफ क्यू वो मैं नोट कर रहा हूं किससे, ये वो इस लाइन के अलोंग काम कर रही है, और उसे मैं शो कर रहा हूं वी से, उसे मैं शो कर रहा हूं वी से। अब यहां से देखिए ये जो पार्टिकल जिसकी पोजीशन पी है जो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी यू, ये एंगल बनाता है अल्फा डिग्री का, मैंने सपोज किया। और ये जो क्यू पोजीशन है जिस पार्टिकल की जो विद वेलोसिटी वी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इस लाइन के अलोंग, ये जो एंगल बनाता है ये मैंने सपोज किया बीटा। और जो ये क्या ली है मैंने, रिजल्टेंट वेलोसिटी की लाइन ली है, ये मैंने क्या ली है, रिलेटिव वेलोसिटी की लाइन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पी इन रेफरेंस ऑफ क्यू। मैं खाली वी ही लिखेंगे वैसे, लेकिन ये मैंने आपको नोटेशन वैसे दे दी कि वेलोसिटी यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पी इन रेफरेंस ऑफ क्यू। तो वो जो है वो ये एंगल बना रहा है कितना, थीटा। मुझे एक तो इस v की वैल्यू निकालनी है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ p इन रेफरेंस ऑफ q। ये मैंने वैसे लिखा है लेकिन इसको मैं v ही लिखूंगा। तो इस v की वैल्यू निकालनी है और एक ये थीटा की मुझे वैल्यू निकालनी है। तो ये दो चीजें मुझे बतानी है क्या क्या होगी। तो अब देखिए अब यहां पर एक तो ऑब्जेक्ट है आपका, p क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, और q क्या है मेरा रेफरेंस ऑब्जेक्ट है। आपको ध्यान रखना है ऑब्जेक्ट कौन सा है, रेफरेंस ऑब्जेक्ट कौन सा है। जब तक वो चीज समझ नहीं आएगी आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में यही पहचानना है कि ऑब्जेक्ट कौन सा है और रेफरेंस ऑब्जेक्ट कौन सा है, वो स्टेटमेंट पढ़ने से हमें पता चलेगा। अभी तो हम आर्टिकल कर रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि P ऑब्जेक्ट है और Q हमारा रेफरेंस ऑब्जेक्ट है। हर आर्टिकल में मैंने यही माना है। और मैं वेलोसिटी निकाल रहा हूं P की इन रेफरेंस ऑफ Q, तो वो मैंने कैपिटल V मानी है। जो ये P ऑब्जेक्ट, जो हमारा ऑब्जेक्ट पार्टिकल है वो अल्फा डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। जो मेरा रेफरेंस ऑब्जेक्ट पार्टिकल है Q वो बीटा डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। और जो V मेरा है, V क्या है मेरी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ P इन रेफरेंस ऑफ Q, वो एंगल बना रही है थीटा डिग्री का विद एक्स एक्सिस। तो ये सारी बातें पहले तो आप लिख लेंगे अपने वर्ड्स में। अब देखिए ये सब लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, लेट O बी दी ओरिजिन पॉइंट, from O draw x axis and y axis, let P be the position of object particle, ऐसे लिख लेंगे हम, P be the position of object particle at any time t which makes angle alpha with x axis, Q be the position of reference object, ऐसे लिख लेंगे हम, which makes angle beta degree with the x axis at any time t, V capital V be the reference relative velocity of P in reference of Q, that whose line of action makes an angle theta with the x axis। तो ये हमने लिखना है। अब देखिए सबसे पहले अब हमें क्या, उसके बाद क्या लिखेंगे जो क्वेश्चनों में भी लिखना है आपने। तो सबसे पहले आप लिखोगे एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफरेंस यानी कि क्या होगा हमारा मतलब कि डिफरेंशिएट करेगा जो भी ऑब्जेक्ट दिया होगा, इसलिए मैं ब्रैकेट में लिखूंगा बार बार उसको। तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट लेनी होती है किसके अलोंग, अलोंग
ओ एक्स, एक्स एक्सिस के अलोंग। और फिर हम क्या निकालेंगे, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग ओ वाई के अलोंग निकालेंगे। फिर आप निकालेंगे रिवर्स वेलोसिटी ऑफ रेफरेंस ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस। ये सिंपल सा है, यानी कि एक्चुअल वेलोसिटी निकाली है, उसका साइन चेंज कर दीजिए, वो रिवर्स बन जाती है। उसके बाद रिवर्स वेलोसिटी ऑफ रेफरेंस ऑब्जेक्ट जो भी है अलोंग वाई एक्सिस। अब देखिए ये एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कौन सा है, p, इसकी वेलोसिटी देखिए कितनी है अलोंग एक्स एक्सिस। इसको रिजोल्व कीजिए तो एक्स एक्सिस के अलोंग जब ये रिजोल्व होगा तो ये u है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो इसका कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, u कोस, और जितने डिग्री का ये एंगल बना रहा है अल्फा। और जब विद वाई एक्सिस क्या आएगा अलोंग ओ वाई, तो ये क्या हो जाएगा u साइन अल्फा, बस कोस की जगह साइन आ जाता है। ऐसे ही v का जो दूसरा जो पॉइंट है रेफरेंस ऑब्जेक्ट, इसकी वेलोसिटी v है, तो अलोंग एक्स एक्सिस इसका जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, v कोस, जितना ये एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है, बीटा। और इसी तरीके से अलोंग वाई एक्सिस क्या आ जाएगा, v साइन बीटा, ये आपका आ जाएगा। अब देखिए v आपने क्या शो की है, रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब देखिए यहां पर आप लिखेंगे वेलोसिटी, या हम लिखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो भी होगा इन रेफरेंस ऑब्जेक्ट जो भी होगा वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करेगा। जब आर्टिकल करोगे ये लिखने की जरूरत नहीं है ब्रैकेट, वो मैं क्वेश्चनों के लिए लिख रहा हूं, क्योंकि मैं अब ये लिखा रहने दूंगा, बार बार चेंज नहीं करूंगा। इससे आपका भी टाइम बचेगा, आपको क्वेश्चन जल्दी जल्दी समझ आएंगे कि क्या हो रहा है। तो देखिए ये क्या बनेगी आपकी, ये v है, क्योंकि हमने लेकर चले हैं v है जो हमारी, जिसके ये v मान ली है हमने, तो ये हम यहाँ पर ये क्या बनेगा, v कोस थीटा, यानी ये v इसकी हम मानकर चले हैं, हमारी क्या है, ये वेलोसिटी है, इस जिसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, और ये एंगल बना रही है थीटा डिग्री का, तो v कोस थीटा। जैसे ये u कोस अल्फा, ये v कोस बीटा, ऐसे ही ये v कोस थीटा। ऐसे ही रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो भी होगा इन रेफरेंस ऑब्जेक्ट किसके अलोंग, ये मैं लिख देता हूं अलोंग एक्स एक्सिस, यहां आ जाएगा अलोंग वाई एक्सिस। तो ये कितनी बनेगी मेरी अलोंग वाई एक्सिस, देखिए अलोंग वाई एक्सिस ये आपकी आएगी v साइन थीटा। अब देखिए तो जो ये, क्योंकि ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है हमारी p की इन रेफरेंस ऑफ q, तो किसके इक्वल होगी ये, तो आप ये कहेंगे v कोस थीटा जो होगा वो किसके इक्वल होगा, v कोस थीटा इक्वल होगा जो x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटीज काम कर रही है। यानी कि जो ये जो कंपोनेंट होगा जो अलोंग एक्स एक्सिस काम कर रहा है रिलेटिव वेलोसिटी का, वो किसके इक्वल होगा, u कोस अल्फा, और इसकी रिवर्स वेलोसिटी देखिए माइनस लगाना था हमें, ये ध्यान रखना है। तो इसकी रिवर्स वेलोसिटी क्या बनेगी, माइनस v कोस बीटा। इसी तरीके से v साइन थीटा क्या आ जाएगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी एक्चुअल वेलोसिटी, यानी कि अलोंग वाई एक्सिस u साइन अल्फा, माइनस जो हमारा रेफरेंस ऑब्जेक्ट है उसकी अलोंग वाई एक्सिस जो वेलोसिटी है उसकी रिवर्स वेलोसिटी जो ये है वो क्या हो जाएगी, माइनस v साइन बीटा। तो ये हमारी वेलोसिटी बनेगी। अब बिल्कुल सिंपल सा रह गया, देखिए स्केलिंग और एडिंग इधर करेंगे, तो इधर स्केलिंग और एडिंग करूंगा तो मैं इसे कहिए इक्वेशन नंबर 1, इसे कहिए इक्वेशन नंबर 2, स्केलिंग एंड एडिंग बोथ साइड्स इन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन
2। तो यहां से देखिए क्या बनेगा, v स्क्वायर, क्योंकि v स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों को प्लस करेंगे, v स्क्वायर कॉमन आएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इधर से बचेगा v स्क्वायर। ये आपको अच्छी तरह से पता है। अब इसका स्क्वायर अगर मैं करूंगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, पहले इसका स्क्वायर करता हूं तो मैं लिखूंगा तो क्या आएगा, ये आपका आएगा u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस v स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा और माइनस 2uv कोस अल्फा कोस बीटा। ये मैंने किया इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करके इसमें प्लस करना है, इसका भी स्क्वायर कर देता हूं, ये बनेगा आपका u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस v स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा और माइनस 2uv साइन अल्फा साइन बीटा, ये आपका आएगा और इसको प्लस करना है। अब देखिए इन दोनों में से u स्क्वायर कॉमन लूंगा तो अंदर आएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, वो 1 हो जाएगा, यानी आपका आएगा u स्क्वायर ओनली यहां पर, प्लस इसी तरीके से इस क्वांटिटी में से और इस क्वांटिटी में से v स्क्वायर कॉमन आएगा, कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, यानी ये आएगा आपका v स्क्वायर। इसको अब बाकी जो बची है उसमें से माइनस 2uv कॉमन आ रहा है, आपके पास बचेगा कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, क्योंकि ये माइनस कॉमन ले चुका हूं, तो ये फार्मूला आपका बनेगा कोस अल्फा माइनस बीटा का। तो ये आपका आया है वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी आपकी वेलोसिटी जो आई है वो आपकी बनेगी u का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर माइनस 2uv कोस अल्फा माइनस बीटा। तो ये हमारा क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आया है आपका किसका, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ p का इन रेफरेंस ऑफ q, ये आया है। अब डायरेक्शन के लिए क्या करना है, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड, ये मैं क्या कर रहा हूं 2 डिवाइडेड बाय 1, तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको इससे डिवाइड करूंगा, अगर मैं v से v कैंसिल हो जाएगा, आपका आएगा tan थीटा इक्वल टू u साइन अल्फा माइनस v साइन बीटा ओवर में u कोस अल्फा माइनस में v कोस बीटा। तो ये हमारा डायरेक्शन आ जाएगी, थीटा इधर रहेगा, tan इनवर्स इधर लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे इतना ही छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर तो ये सब न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, उनकी हम निकाल सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस चीज का ये हमारा क्या आया है, देखिए मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला आया है और ये डायरेक्शन निकालने का। हम इसी प्रोसेस को बार बार यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर, क्वेश्चंस के अंदर मैं बार बार यही प्रोसेस यूज करूंगा और ये चीज आपने बार बार लिखनी है। देखिए 6 चीजें हम लिखेंगे और एक ही फार्मूले का हम बार बार यूज करेंगे, तो वो मैं आपको बता चुका हूं, इसका यूज करेंगे हम, तो ये हमने यूज करना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम क्वेश्चंस को, अब क्वेश्चंस एग्जांपल से आपको ज्यादा समझ आएगा। We'll be right back.